प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि भूषण के राष्ट्रीय भावों की चर्चा कर रहे थे। हम ये देख रहे थे कि महाकवि भूषण राष्ट्रकवि कैसे हैं, जिसके विषय में हमने उनके स्वदेशानुराग, उनके सांस्कृतिक प्रेम और धार्मिक भाव की चर्चा की कि जिस कवि में ये भाव होते हैं वो राष्ट्रकवि कहलाता है। तो भूषण के काव्य में इस तरह के पद मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि वे राष्ट्रकवि थे। और इन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि भूषण की राष्ट्रीय भावनाओं को देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि उनकी राजनीतिक मान्यता क्या थी। जैसा अपन जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपने राष्ट्र की राजनीति में विश्वास रखता है और उसी रीति नीति के द्वारा अपने देश और राष्ट्र की व्यवस्था देखना चाहता है। भूषण चूँकि भारतवर्ष में उत्पन्न हुए थे और उनके संस्कारों में मनु महाराज से लेकर राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, हर्ष, अशोक आदि सम्राटों की राजनीति के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। इसी कारण वे इस्लाम धर्म के अनुयायी औरंगजेब की उस राजनीति के प्रति विरोध प्रकट करते थे, जिसने स्वयं सुन्नी होने के कारण शिया मुसलमानों को भी राज्य कार्य से बहिष्कृत कर दिया था, जिसने अपने पिता को कैद करके अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त की और जो अपनी अनुदार नीति के कारण हिंदू मुसलमान दोनों को असंतुष्ट कर रहा था, जिसमें कट्टरता और धर्मांधता इतनी मात्रा में थी, जो अपनी कूटनीति के कारण सबके अविश्वास का पात्र बना हुआ था और जिसने पूरे भारत राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी थी। इसी कारण भूषण कवि ऐसे राजा के दरबार में गए जो भारतीय राजनीति के अनुयायी थे, जिसने संपूर्ण भारत में हिंदू बादशाही की स्थापना का संकल्प लिया, जो समूचे भारत को विदेशी राजनीति से सर्वथा मुक्त कराना चाहता था। ऐसे सम्राट जिसमें दृढ़ता, साहस, धैर्य, विश्वास, सहिष्णुता, उदारता, दानशीलता आदि सद्गुण विद्यमान थे। अपनी इसी मान्यता के कारण भूषण ने औरंगजेब की शासन नीति की घोर निंदा की है और महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल की राजनीति की बुरी बुरी सराहना की है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए भूषण ने यहाँ तक कहा है कि जा दिन जन्म लीनो भूपर भूसिल भूप, ताही दिन जीत्यो अरि उर के उछा को, छठी छत्रपत्नी को जीत्यो भाग अनायास, जीत्यो नामकरण में करण परवाह को, भूषण भनत बाल लीलागढ़ कोट जीत्यो, शाही के सिवा करी शिवाजी करी चहूँ चमू चाह को, बीजापुर गोलकुंडा जीत्यो लड़काई ही में, जानी आए जीत्यो दिल्लीपति पातशाह को। इतना ही नहीं, शिवाजी ने अपनी उदार राजनीति और पराक्रमशाली पौरुष के कारण देश विदेश में किस तरह धाक जमा ली थी, इसका वर्णन भी भूषण ने अत्यंत कुशलता के साथ किया है, जिसमें भूषण की राजनीति संबंधी राष्ट्रीय भावना इस तरह मुखरित हुई है। जोर रूसियान को है तेग खुरासानहू की, नीति इंग्लैंड चीन हुनर महादरी, हिम्मत अमान मर्दान हिंदुआनहू की, रूम अभिमान हबसान हद कादरी, नेकी अरबान शान अदब ईरान त्यों ही, क्रोध है तुरान जो फरांस फंद आदरी, भूषण भनत इमिदे की महीतल पे, वीर शिवराज की बहादुरी। इस तरह वीर शिवाजी की बहादुरी की प्रशंसा पूरे विश्व में है, ऐसा वर्णन महाकवि भूषण ने किया है। इसी संदर्भ में अगला बिंदु है साहित्य प्रेम। प्रत्येक राष्ट्र कवि अपने राष्ट्र के परंपरागत साहित्य से प्रेम करता है, उसी परंपरा को अग्रसर करने में गौरव का अनुभव करता है। भूषण के साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि भूषण ने अपने वेद शास्त्रों का भली प्रकार अनुशीलन किया और उसी परंपरा में अपने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि ग्रंथों का निर्माण किया। इसमें शिवराज भूषण में भारतीय काव्य शास्त्रों में मान्य अलंकारों का वर्णन किया है, शिवाजी के यश का भरपूर वर्णन किया गया। इसी तरह शिवा बावनी में तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख करते हुए शिवाजी के सुयश का निरूपण किया। छत्रसाल दशक में बुंदेला महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा की गई है। इन सभी ग्रंथों पर पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य का पूर्ण प्रभाव है। शिवाजी तथा छत्रसाल के
यश का वर्णन करते हुए घटनाओं पर अधिक जोर न देते हुए उन्हें वर्णनात्मक पद्धति में न लिखकर केवल कवि ने अपनी प्रतिक्रिया की है और यह प्रतिक्रिया जन भावनाओं के अनुकूल है। इसी कारण भूषण के साहित्य में पुरातन साहित्य के प्रति अगाध प्रेम के दर्शन होते हैं और उनकी कविता राष्ट्रीय भावना की द्योतक है। अगला बिंदु है समाज प्रेम। भूषण की राष्ट्रीय भावना उनके समाज प्रेम से भी व्यक्त हुई है। जिस तरह प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपने समाज में होने वाले अत्याचारों अनाचारों से तिलमिला उठता है, उसी तरह भूषण औरंगजेब और मुसलमानों के द्वारा होने वाले सामाजिक अत्याचारों से तिलमिला उठे थे और उन्होंने अत्याचारी अनाचारी व्यभिचारी शासकों का समूल नाश करना चाहते थे। वो समाज की मर्यादाओं को भंग कर रहे थे और रीति नीति को मिटा रहे थे, नैतिकता को समाप्त कर रहे थे तथा सामाजिक आदर्शों को बदलकर समाज में विलासिता, अकर्मण्यता, भौतिक लालसा आदि जागृत कर रहे थे। इसीलिए तत्कालीन सामाजिक दुर्दशा से क्षुब्ध होकर भूषण ने एक कविता लिखा जिसमें शिवाजी के यश के साथ साथ सामाजिक दुरावस्था का चित्रण भी हुआ है, जो भूषण की राष्ट्रीय भावना का द्योतक है। बैठती दुकानें लेके रानी रजवारन की, तहाँ आई बादशाह राह देखे सबकी। बेटिन को यार और यार है लुगाइन को, राइन के मार दाबादार गए दब की। ऐसी कीनी बात तो कोऊ व न कीनी घात, भई है नादानी बंस 36 में कब की। दक्षिण के हाथ ऐसी देखी धरे मुँह चो हाथ, शिवाजी न होती तो सुनती होते सबकी। यानी मुसलमानों के अत्याचारों की जो पराकाष्ठा थी उसका वर्णन भूषण कवि ने किया है और ये बताया है कि शिवाजी नहीं होते तो सबका धर्म परिवर्तन करवा के मुसलमान बना दिया जाता। राष्ट्र कवि की चर्चा करते हुए हम भूषण का भाषा प्रेम भी देखेंगे। अगला बिंदु है भाषा प्रेम। प्रत्येक राष्ट्र कवि अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति अगाध प्रेम रखता है, उसी में अपनी समस्त रचनाएं प्रस्तुत करता है। भूषण कवि की भी यही विशेषता देखी जाती है कि वे वैसे तो महाराज शिवाजी के दरबारी कवि थे और शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अतः उनके यहाँ मराठी भाषा का अत्यधिक प्रचार था, किंतु भूषण ने मराठी भाषा के प्रदेश में रहते हुए भी हिंदी में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और महाराज शिवाजी से पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त किए। ऐसे ही बुंदेला सरदार छत्रसाल के दरबार में बुंदेली भाषा का जोर था, परंतु भूषण कवि ने प्रचलित हिंदी में कविताएं की और बुंदेला सरदार से पर्याप्त सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि भूषण का अपनी देश भाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति रागात्मक संबंध था। उसी के माध्यम से वे उत्तर दक्षिण के सभी निवासियों को रागात्मक एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे और उसी के द्वारा राजनीतिक कामकाज कराने के लिए संपूर्ण भारत में भाषागत चेतना जागृत कराने का प्रयास कर रहे थे। भूषण की यह भावना, यह भाषा प्रेम राष्ट्रीय भावना की द्योतक है। अगला बिंदु हम लेते हैं जननायकों के प्रति अटूट श्रद्धा। कोई भी राष्ट्र कवि अपनी कविता में प्राय उन्हीं राजाओं, महाराजाओं, सिद्ध पुरुषों, श्रेष्ठ व्यक्तियों और वीरों का यशोगान करता है। उन्हीं के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा व्यक्त की जाती है जो जनता के संरक्षक होते हैं, जनजीवन को कल्याण की ओर ले जाने वाले होते हैं तथा संपूर्ण जनता पर होने वाले अत्याचारों का दमन करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भूषण ने जिन दो जननायकों शिवाजी और छत्रसाल का यशोगान किया है, वे दोनों ही सदाएं अन्याय के दमन में तत्पर रहे और धर्म की रक्षा के लिए तलवार लेकर सदैव खड़े रहे, जनता की कल्याण कामना में तल्लीन रहे और तत्कालीन राष्ट्र के प्रतिनिधि वीर माने गए। अतः ऐसे जननायकों की प्रशंसा किसी आश्रयदाता की कोरी प्रशंसा नहीं है, अपितु वह सज्जनों के परित्राणकारी वीरों की प्रशंसा है, धर्म संस्थापकों की प्रशंसा है, दानशील महाराजाओं की प्रशंसा है और हिंदू राष्ट्र के प्रतिनिधियों की प्रशंसा है। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है
कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा को अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की। तो इस तरह ये बात स्पष्ट है कि भूषण ने जिन जननायकों का यशोगान किया है वे राष्ट्र के कर्णधार थे और उनके प्रति वर्णित भावों में कवि की राष्ट्रीय भावना भी सर्वत्र उमड़ रही है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि भूषण की राष्ट्रीय भावना में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना विद्यमान है। भूषण ने अपनी पूरी कविता का निर्माण युग चेतना से अनुप्राणित होकर किया है। उनकी कविता में तत्कालीन जनजीवन चित्रित है, लोकमंगल की भावना अंकित है, राष्ट्रीय नवोत्थान की श्रेयमयी चेतना वर्णित है। इसी कारण भूषण कोई जातीय कवि नहीं है, अपितु भारत राष्ट्र की मंगल कामना एवं उदात्त भावना से परिपूर्ण एक राष्ट्रीय कवि है। धन्यवाद।